राजस्थान रावल ब्राह्मण बारा शासन सेवा संस्थान सारणेश्वर जी की पूर्व घोषणानुसार प्रथम शासन पालड़ियार में 24 नवंबर से 30 नवंबर तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महान गौ संत श्री श्री गोपालानंद जी सरस्वती जी की परम शिष्या महान विदुषी मात्र शक्ति कपिला गोपाल सरस्वती दीदी जी के मुखारविंद से ज्ञान रूपी भागीरथी प्रवाहित हो रही हैं, जिसमें समस्त समाज वृंद गोते लगाकर अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। कथोत्सव के शुभारंभ की पूर्व संध्या पर कथावाचिका के सद्गुरुदेव जी ने भी 2 घंटे का प्रवचन दिया, जिसमें ईश्वर के घर जाने के लिए कुछ पुण्य करने का आह्वान किया। प्रवचन उपरांत चाय एवं दुर्व्यसनों को त्यागने का भी आह्वान किया। सिरोही रोहिरा से संवाददाता चंद्रकांत सी रावल की रिपोर्ट। दीदी, आपका शुभ नाम? कपिला गोपाल सरस्वती। दीदी, ये सिरोही रावल ब्राह्मण समाज के द्वारा पालड़ी आर के अंदर जो कथा हो रही है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बातें बताइए। रावल ब्राह्मण समाज द्वारा पालड़ी आर में दिनांक 24 से 30 नवंबर तक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह हो रहा है और उसी तत्वावधान में आध्यात्मिक समूह विवाह दिनांक 29 को यहाँ पर संपन्न होने वाले हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते, लोग शादी ब्याह कराते, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं और केवल दिखावा, उससे हमें कोई लाभ नहीं मिलता। लेकिन गौ माता के सानिध्य में भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन के साथ में यह दिव्य आयोजन यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है, जिसके दुर्गानिक परिणाम आने वाले समय में जरूर सबको देखने को मिलेंगे। दीदी, ये कथा होती है भागवत कथा, तो भागवत कथा की विशेषता क्या होती है, उसका महत्व क्या होता है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बातें बताइए। वैसे तो बहुत सारी कथाएं होती हैं हमारे भारत देश में, परंतु भागवत कथा का एक अपना महत्व है। भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप भागवत जी है, पंचम वेद वाङ्मय जी हैं। देखें, अन्य कथाएं हमें जीना सिखाती है, लेकिन भागवत जी हमें मृत्यु के भय से मुक्त करती है, जो वर्तमान समय में व्यक्ति को सबसे ज़्यादा सताता है कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा। लेकिन जो भागवत कथा श्रवण कर लेता है वो मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता है। शुभ नाम? मैं जगन रावल गणेश राम जी फुलेरा। समस्त रावल ब्राह्मण बारा शासन संस्था सारणेश्वर जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये रावल ब्राह्मण बारा शासन सेवा संस्थान सारणेश्वर जी के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन प्रथम शासन पालड़ी में आयोजित हो रहा है। ये आयोजन करने के पीछे मूल कारण यही है कि हम ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए हैं और ब्राह्मण जो है वैदिक संस्कृति का विस्मरण हो रहा है। जैसे लोहे पर जंग लग जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे भी वैदिक संस्कारों के ज्ञान पर जो है थोड़ा जंग लग चुका है। तो इस प्रकार से समाज द्वारा जगह जगह पर इस प्रकार के आयोजन करके और हमारे पौराणिक वैदिक संस्कृति का पुनः जागरण करके समाज को एक लाभान्वित करना कि हम ब्राह्मण हैं, हमारा कर्तव्य क्या होता है। और इन कथाओं के माध्यम से ये कथाएं हमारे संस्कृति की वाहक हैं और संस्कृति की वाहक होने के नाते हमें हमारा उज्जवल भविष्य जीने के लिए और इस संसार से पार उतरने का रास्ता जो इन संत महापुरुषों के माध्यम से हमें जो है दिखाया जाता है। और ये कथा होती है, इतना बड़ा आयोजन है, तो उसकी व्यवस्था कैसे की जाती है? ये व्यवस्था रावल ब्राह्मण बारा शासन सेवा संस्थान के बैनर तले एवं संपूर्ण समूह लग्न कमेटी के बैनर तले हमारे समस्त गोत्रों और समस्त क्षेत्रों के भामाशाओं की सहभागिता से इस प्रकार का आयोजन हो रहा है। सभी भाइयों ने, बंधुओं ने, मातृ शक्तियों ने इसमें अपने अथक श्रम कणों द्वारा अर्जित अर्थ पुष्पों को अर्पित करके इसको साकार रूप दिया है। इतना बड़ा आयोजन है, बड़ी संख्या में भक्तगण आते हैं कथा का श्रवण करने के लिए, तो क्या क्या व्यवस्था रखी गई होती है उनके रहने के लिए? भोजन की व्यवस्था, चाय नाश्ता की व्यवस्था, ऐसी कोई व्यवस्था? जैसा कि आप जानते हैं, इतना बड़ा विशाल पंडाल बना हुआ है, डूम मंडप जो 250 फीट लंबा है एवं 90 फीट चौड़ा है। उसके उपरांत हमारी भोजनशाला है। प्रातःकालीन बेला में अल्पाहार और उष्ण पेय के रूप में दूध यहाँ पर आवंटित किया जाता है। उसके बाद में तथोपरांत जो है भोजन प्रसादी की सुंदर सात्विक भोजन प्रसादी की व्यवस्था कर रखी है। और यहाँ ठहरने के लिए भी यहाँ माँ वाराही परिसर में जो धर्मशाला है, कमरे हैं एवं अन्य जो हमारे गांव पीपलकी के जितने भी जो हमारे घर हैं उन्होंने अपने द्वार जो है खोल रखे हैं। कोई भी भक्तजन उनके द्वार पर अतिथि देवो सत्कार की संस्कृति का निर्वहन करके वो बड़े हाव भाव से वहाँ ले जाते हैं और उनका आदर भाव रखते हैं। धन्यवाद, आपने इस कथा के आयोजन के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। इसके लिए हमारी चैनल आपका तहे दिल से साधुवाद करता है। बहुत बहुत आभार। जय महादेव। बहुत बहुत आभार कि आप इस